गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ गई हूँ फाइनली, 9:30 बज रहे हैं। तो मैं लेट ही उठती हूँ क्योंकि अभी तो मैं फ़िलहाल अपनी बहन के घर पर हूँ, लेकिन जब मैं देवप्रयाग रहती हूँ तो मैं 2-2 3-3 बजे रात तक काम करती हूँ। तो इस वजह से कभी एडिटिंग या कभी सिलाई का कोई काम, तो इस वजह से मुझे लेट सोने की या लेट उठने की आदत है। तो यहाँ तो फिर भी मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ और रात जल्दी भी सो रही हूँ, पर फिर भी आदत तो आदत है। तो अभी मैं उठ गई हूँ तो सबसे पहले मैं नहाऊंगी, उसके बाद बात करते हैं। तो नहा के तो आ गई हूँ, तो इसके बाद मैं करती हूँ मेडिटेट। तो मेडिटेशन जो है मैं कर रही हूँ जब मैं 10-12 साल की थी तब से, लेकिन फिर भी मैं 5 से 8 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाती, मैं इतना ही बैठ पाती हूँ, लेकिन इतना भी सही है। वहाँ तो फिर भी क्या होता है कि मेरा टाइम ना सोने का कोई रूटीन है ना उठने का कोई रूटीन है, तो इस वजह से कई बार मिस भी हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर रोज़ मेडिटेट करूँ, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन हर रोज़ करूँ, क्योंकि इसके मैंने बहुत सारे फ़ायदे देखे हैं। तो मुझे लगता है ज़िंदगी में कोई कुछ करे ना करे उसे मेडिटेट ज़रूर करना चाहिए। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा सही है और इसके इतने सारे बेनिफिट होते हैं कि एक वीडियो में भी ये बताना कम ही पड़ेगा। वैसे जब मैं मेडिटेट करती हूँ तो मुझे चाहिए पूरा कमरा अंधेरा अंधेरा चाहिए मुझे पूरे कमरे में, और साइलेंस चाहिए। तो यहाँ दोनों ही नहीं है, क्योंकि जो विंडोज़ है वो कांच की है, तो उजाला बहुत ज़्यादा है, यहाँ हर जगह से उजाला पड़ रहा है। और साइलेंस भी नहीं है, बाहर से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन अब जो है इसी में काम चलाना पड़ेगा। तो अभी मैं अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। वैसे मैं ब्रेकफ़ास्ट करती नहीं हूँ, वरना मेरी बहन ही मेरे लिए बना के चली जाती। तो क्योंकि आज सब्ज़ी मेरी फेवरेट है तो इसलिए मैं बना रही हूँ। ब्रेकफ़ास्ट मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप योगा, एक्सरसाइज़ या वर्कआउट, जिम वगैरह नहीं कर रहे हैं तो आपको दिन का कम से कम एक मील स्किप कर लेना चाहिए फ़िटनेस के लिए, और उससे शरीर भी ठीक रहता है। तो इसलिए मैं नहीं करती, बाकी लोगों की अपनी अपनी चॉइस है, तो मेरा यही कारण है नहीं करने का। तो ये है मेरा ब्रेकफ़ास्ट, बस 2 चपाती और ये है जैकफ्रूट की सब्ज़ी जो मुझे बहुत पसंद है, और इसमें है थोड़ा सा आम का अचार, जो अचार मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अचार को सब्ज़ी की तरह खा सकती हूँ, पूरा डब्बा एक दिन में ख़त्म। और इस बात की मेरी मम्मी और पापा को बहुत शिकायत रहती है, क्योंकि उनका कहना है कि खट्टा खाने से किडनी ख़राब होती है। अब इसमें पता नहीं होती है कि नहीं, पता नहीं, अगर हो गई तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। फ़िलहाल खा लेते हैं। तो मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली हूँ, बहुत कम, छोटे में। तो मैं जहाँ रहती हूँ मुझे लगता था कि पता नहीं जब लोग यहाँ से जाते हैं तो उन्हें क्यों वहाँ इतना अच्छा लगता है। अभी मैं शहर में हूँ, यूपी में। तो जब यहाँ से लोग घर जाते हैं या यहाँ से जो टूरिस्ट वहाँ जाते हैं तो उन्हें पता नहीं वहाँ क्यों बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे भी रियलाइज़ हो गया है कि लोगों को वहाँ क्यों इतना अच्छा लगता है। पहले मुझे वहाँ लगता था बहुत बोरिंग सा, छोटी सी जगह, लेकिन अब मुझे यहाँ आके लग रहा है कि शायद हमें ये एहसास नहीं है, लेकिन हम स्वर्ग में रह रहे हैं।
वहाँ स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर है और इतनी शांति है, मतलब बहुत शांत जगह है। आगे छोटी जगह है लेकिन बहुत शांत है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। पहले मुझे वहाँ के लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, अब यहाँ आके मुझे बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। वहाँ के लोगों में कितना अपनापन है, कितने सीधे और सरल है, ये मुझे यहाँ आके पता चल रहा है। तो यहाँ आके मुझे बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब मैं जब यहाँ से वापस जाऊँगी तो शायद मेरा नज़रिया पूरी तरह से बदल चुका होगा और मैं एक अलग ही नज़र से वहाँ के लोगों को, वहाँ की चीज़ों को देखूँगी और उनकी वैल्यू करूँगी। तो ये मेरे साथ बहुत अच्छी बात हुई है। बाकी बातें हम करेंगे ब्रेकफास्ट के बाद। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ दिन का खाना। मेरी बहन के तो मज़े हैं, आजकल उसे बना बनाया खाना मिल रहा है और मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है, क्योंकि वहाँ तो 3 टाइम मम्मी बना के मुझे खिलाती है। तो मम्मी की मुझे याद आ रही है। यहाँ तो मैं वैसे फ्री हूँ, वैसे मुझे ज़्यादा कुछ बनाना आता है नहीं, नॉर्मली खाने लायक बना लूँगी। तो मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड को भी यहाँ से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना जान। मैं वैसे नॉर्मली बना के खिला दूँगी, लेकिन तरह तरह की डिशेस बनाना, ना तो मुझे कुकिंग का शौक़ है, ना ही मुझे ये सब आता है। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना मुझसे। तो अभी खाने का भी पता नहीं मैं क्या बनाने वाली हूँ, क्योंकि उसने सिर्फ चावल भिगो कर रखे। एक तो मुझे ये चावल समझ नहीं आ रहे, लोगों के 2-2 3-3 सीटियों में बन जाते हैं, इसमें मुझे 10-10 सीटियाँ लगानी पड़ रही है। पहले से भिगाई चावल है और मुझे कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि कितना पानी लगाऊँ इसमें। तो कभी ज़्यादा हो जाता है और बनते ही नहीं है, फिर वो मुझे अंदाजे से करना पड़ता है बन भी। अभी 2 दिन तो सही से बने हैं। आज मैं रोज़ चेक करती हूँ कि मैंने कितना पानी डाला, हर रोज़ उससे थोड़ा कम। तो लगता है जाने से पहले तक मैं सीख ही जाऊँगी कि भीगे हुए, पहले से भिगोए चावलों में कितना पानी लगता है। शायद मैं सीख जाऊँ। वैसे मैं नई नई चीज़ें आजकल सीख ही रही हूँ, तो शायद ये भी सीख जाऊँ। तो खाना बनाने के बाद मैं थोड़ा सो गई थी और मुझे लग रहा है मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है। मेरी आवाज़ से, मेरी आँखों से पता चल ही रहा होगा। सुबह तक जितनी एनर्जी थी सारी ख़त्म हो गई है और खांसी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा, और वैसे मैंने सुबह से बहुत सारी गलतियाँ भी कर दी हैं, बाल धोकर, और खा भी मैं कड़ी चावल रही हूँ, जिससे मेरा बुखार घटने के बजाय और बढ़ जाएगा। और लेकिन लंच के बाद मैं थोड़ा दवाई खाऊंगी, तो शायद थोड़ा आराम हो जाए। बाकी हमें शाम को किसी के घर भी जाना है, तो आई होप तब तक मैं थोड़ा चलने लायक हो जाऊँ।
तो यहाँ पर मैं अपनी बहन से बात कर रही थी कि उसके सामने बोलने में मुझे शर्म आ रही है, तो मैं बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी। तो शाम को हमें जाना था अंकल के घर और मेरे पास फुल स्लीव्स वाला यही एक ड्रेस था, इसलिए मैंने सुबह ही इसे धोकर रख लिया था और इसलिए मैं इसे ही पहन कर चली गई और बालों को खुला छोड़ दिया, क्योंकि अब इतने लंबे बाल हैं तो थोड़ा दिखाना भी तो ज़रूरी है। इसके बाद दुपट्टा लेकर और हम चले गए शाम को वहाँ। तो उन्होंने हमारी इतनी अच्छे से खातिरदारी की और इतनी सारी चीज़ें हमें खिलाई कि हमारा तो डिनर ही समझो हो गया था। और वापस आते टाइम रास्ते में एक छोटा सा मंदिर है, तो हम वहाँ चले गए, यहाँ अंदर ही है। तो मंदिर कृष्ण का है, तो वहाँ भी मेरे घर के पास कृष्ण का मंदिर है। मैं रोज़ शाम को जाती हूँ और यहाँ भी कृष्ण का मंदिर है, तो मैं बहुत खुश हुई वहाँ जाके। और अब मैं रोज़ शाम को जाऊँगी। तो रात का डिनर तो हमारा हो ही गया था और वापस आते ही हम सीधा सो गए। तो ये थी मेरी दिनचर्या। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को करो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।